नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल निकले साइकिल से शहर भ्रमण पर। यातायात व्यवस्था सहित कानून व्यवस्था का लिया जायजा। व्यवस्था दुरुस्त रखने अधिकारियों को दिए निर्देश। पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल पुलिसिंग में कसावट लाने के साथ साथ विजिबल पुलिसिंग पर फोकस कर रहे हैं। इसके तहत उन्होंने शहर का हाल जानने के लिए अपनी शासकीय वाहन को छोड़कर साइकिल से शहर का भ्रमण किया। जनता के बीच जाकर पुलिस अधीक्षक स्वयं लोगों से रूबरू हुए और व्यवस्थाओं के बारे में जाना। उन्होंने बुधवारी बाजार से घंटाघर मार्ग व वीआईपी रोड की यातायात व्यवस्था पर भी संज्ञान लिया। व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश यातायात डीएसपी शिवचरण परिहार को मौके से ही दिए। शहर की कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर नागरिकों से बातचीत किए और बुधवारी बाजार में जाकर बाजार व्यवस्था को भी देखा। चौकी प्रभारी सीएसईबी को आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि विजिबल पुलिसिंग की शुरुआत की है। एसपी ऑफिस और पुलिस थाना में तैनात महिला कर्मी शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक सखी के रूप में पैदल भीड़भाड़ वाले जगहों पर गश्त कर रहे हैं। कोरबा की यातायात व्यवस्था और पुलिस को जो जवाबदारी दी गई है वो ठीक ढंग से पूरा कर रहे हैं या नहीं, उसे देखने को निकले हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छा काम करने वालों को इनाम और जो अपनी जवाबदारी को पूरा नहीं करते हैं उन्हें सजा दी जाती है। साइकिल में भ्रमण करने पर पुलिस व्यवस्था संतोषजनक रहा और कुछ सुधार की जरूरत है, जिसे नोट किया गया। कोशिश होगी कि पूरा विभाग चुस्त दुरुस्त रहे। जैसे कि रात्रि के समय जो गश्त होता है उसके साथ ही साथ हम लोगों ने शाम के समय में एसपी ऑफिस और जितने भी अपने यहाँ महिला पुलिस वाले हैं उन सब लोगों को लेकर के शाम को 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक एक पैदल गश्त की शुरुआत किया था। और क्योंकि शाम के समय काफ़ी भीड़ भाड़ की स्थिति होती है, बाज़ारों में लोग होते हैं, तो मैं अपने साइकिल के साथ में एक सिविल ड्रेस में निकला कि हमारी पुलिस किस तरीके से काम पुलिस उपस्थित है कि नहीं है, अपने पॉइंट पर काम की है कि नहीं की है, शहर की क्या स्थिति है, यातायात व्यवस्था की क्या क्या स्थिति है, ये सभी चीज़ को चेक करने के लिए मैं अपने साइकिल के साथ में भ्रमण करने के लिए निकला। और काफ़ी सारे पॉइंट्स मुझे मिले जिसमें हम लोगों को काफ़ी संतोषजनक भी रहा, लेकिन इनको सुधार की ज़रूरत पड़ेगी। उन सभी पॉइंट्स को मैंने नोट किया है और जिन लोगों के बारे में जिन लोगों के पॉइंट्स नहीं मिले हैं उन लोगों को तुरंत मैंने तुरंत उन लोगों को जवाब बोला है कि 1 घंटे का अंतर्गत मुझे जवाब चाहिए। अगर जवाब उन लोगों का नहीं मिलता है प्रभारी लोगों का तो तत्काल उस पर मैं कार्रवाई करूँगा। शाम के समय में तो अभी तक हमारे ज़िले में से कोई घटना नहीं घटी है, लेकिन कभी कभी जैसे हम लोग न्यूज़ में हम लोग जो पढ़ते हैं कि चैन स्नैचिंग या शाम के समय किसी का पर्स छीन लेना, भीड़ भाड़ की स्थिति होती है, जहाँ पे लाइट्स नहीं होती है तो छेड़छाड़ की घटना होती है, तो तुरंत वहाँ पर उन लोगों को एक महिला पुलिस उपस्थित रहेंगे तो तुरंत उन लोगों को जैसे अगर कॉल करते हैं तो पुलिस के आने में थोड़ा टाइम भी हो जाता है, लेकिन अगर महिला पुलिस हमारे भीड़ भाड़ इलाके और उन दुकानों सब्जी मार्केट में रहेंगे तो तुरंत महिला पुलिस की सहायता मिलेगी। इस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और धीरे धीरे इसका रिस्पॉन्स मिलना भी अभी हम लोगों को शुरू हुआ है। हालांकि समय के साथ इसमें और हम लोग प्रशिक्षण करके किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे इसमें करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है एकदम क्लियर कट है, जो जिम्मेदारी दी जाती है उसे कंप्लीट करने पर इनाम मिलते हैं, दी गई जिम्मेदारी को पूरा नहीं करने पर हम लोगों को पनिश करने का नियम है यहाँ पर। तो जो भी पुलिस मेरे कोरबा पुलिस के अंतर्गत जो भी नियम के साथ डिसिप्लिन के साथ में अपना कार्य करेगा उसको मैं पुरस्कार दूंगा, और जो भी व्यक्ति नियम के विरुद्ध या किसी अन्य प्रकार की गतिविधि में संलिप्त रहेगा, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेगा और दिए गए अगर जो भी उनका काम होता है उसको पूर्ण नहीं करेगा तो उन लोगों को मैं पनिश करने में भी कभी नहीं रखूँगा मैं, ताकि हमारे विभाग एकदम चुस्त रहे और हमारे पूरे कोरबा के लोगों को एक अच्छी बेसिक पुलिसिंग। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा मेडिकल कॉलेज में गुमनाम खत से मची खलबली। महिला उत्पीड़न समिति जांच कर 2 दिवस के भीतर देगी रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज के डीन ने कहा जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल के अधिकारी व कर्मचारियों में एक गुमनाम खत ने खलबली मचा दी है। दरअसल इस खत के माध्यम से किसी महिला ने जीवनदीप समिति के कर्मचारी पर ब्लैकमेल कर अनाचार का सनसनीखेज आरोप लगाया है। उसने बदनामी से बचने कर्मचारी को काम से निकालने की मांग की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मेडिकल कॉलेज के डीन ने जांच के लिए मामला महिला उत्पीड़न समिति को सौंपा है, जो 2 दिन में जांच रिपोर्ट देगी। उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सप्ताह भर पहले जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के नाम से रजिस्टर्ड डाक से एक खत पहुंचा।
इस खत को पढ़ जिला अस्पताल में खलबली मच गई। खत लिखने वाली महिला अपने आप को विभागीय कर्मचारी लिखी हुई है। उसने जीवनदीप समिति के एक कर्मचारी पर 2 साल से ब्लैकमेल कर जान से मारने की धमकी देते हुए दैहिक शोषण करने का आरोप लगाया है। बदनामी का अंदेशा जाहिर करते हुए कर्मचारी को काम से निकाले जाने की मांग की है। इस खत से मेडिकल कॉलेज के डीन YK बड़गैया को अवगत कराया गया। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इसकी जवाबदारी मेडिकल कॉलेज की महिला उत्पीड़न समिति को सौंपी गई है। 2 दिवस के भीतर जांच रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये एक्चुअली महिला उत्पीड़न समिति है हमारे कॉलेज में, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर कुजूर, तो उनको सौंप दिया गया है मामला और अगले 2 दिन में रिपोर्ट देंगे। उसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं है तो क्या है, अकॉर्डिंगली हम सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसमें कुछ भी सच्चाई पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई होगी। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा के निगम क्षेत्र में बिजली संबंधी समस्याओं का त्वरित निराकरण ही शिविर का प्रमुख उद्देश्य। बिजली विभाग के दर्री जोन ऑफिस में लगाया गया समस्या निवारण शिविर। बिजली संबंधी समस्याओं का किया गया मौके पर निराकरण। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि राज्य मंत्री जयसिंह अग्रवाल के विशेष निर्देश पर बिजली से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु दर्री क्षेत्र में शिकायत निराकरण शिविर लगाया गया है। इस शिविर का प्रमुख उद्देश्य है कि आम नागरिकों की बिजली संबंधी समस्याओं व त्रुटिपूर्ण बिजली बिल सुधार आदि का कार्य स्थल पर ही कर दिया जाए, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके। महापौर राजकिशोर प्रसाद द्वारा 8 फरवरी को विद्युत वितरण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विद्युत संबंधी कार्यों की समीक्षा की गई थी। विद्युत वितरण कंपनी के विभिन्न जोन कार्यालयों में समस्या निवारण शिविर लगाने के लिए अधिकारियों से कहा गया था। जेलगांव HTPS कॉलोनी लाल मैदान के समीप स्थित बिजली विभाग के दर्री जोन कार्यालय में शिविर आयोजित किया गया। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने शिविर स्थल पर पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों व समस्याओं की जानकारी ली। इनके निराकरण के संबंध में अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम कोरबा द्वारा भी आगामी समय में वार्डों में जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां पर सड़क, रोशनी, पेयजल, पेंशन, मजदूरी कार्ड, भवन निर्माण अनुमति, विकास व निर्माण कार्य सहित निगम के कार्यों से संबंधित अन्य विभिन्न समस्याओं का निराकरण होगा। विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी राज्य संघ आपदा प्रबंधन मंत्री माननीय भैया जयसिंह अग्रवाल जी का मुझे स्पष्ट निर्देश है कि इस कोरबा क्षेत्र में किसी भी बस्ती में बिजली की समस्या, पानी की समस्या और पहुंच मार्ग की समस्या नहीं रहनी चाहिए। तो उस दिशा में कार्य करते हुए, क्योंकि बिजली का काम बिजली विभाग के द्वारा विद्युतीकरण कार्य किया जाता है, इसलिए हमने विद्युत विभाग से निवेदन करके ये शिविर का आयोजन करवाया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बिजली की समस्या से निजात मिलेगा ही। हम अगले माह या उसके अगले माह हर जोन में, निगम के हर जोन में एक बृहत रूप से जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन करेंगे, जिसमें जोन वाइज पानी की समस्या, बिजली की समस्या, राशन कार्ड की समस्या, मजदूरी कार्ड की समस्या या और भी पेंशन वाली समस्या या भवन निर्माण अनुमति, इस संबंध में कोई भी समस्या होगी उस सब का हम बृहत पैमाने पर शिविर आयोजन करके जनता को लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में CSEB पुलिस की त्वरित कार्रवाई से 24 घंटे के भीतर अपहरित नाबालिग बालिका की गई बरामद। आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर। CSEB पुलिस चौकी क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। सुबह 5 बजे से उसकी नाबालिग पुत्री कहीं चली गई है, घर पर नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर CSEB पुलिस चौकी में गुम इंसान पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस गुम अपहरित बालिका को त्वरित पतासाजी कर घटना के महज 24 घंटे के भीतर आरोपी कनन उर्फ करण के कब्जे से बरामद किया गया है। वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर मामले के आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। साथ ही आरोपी का जेल वारंट बनने से जिला जेल दाखिल किया गया है। हमारे पास दिनांक 7/2/2022 को एक रिपोर्ट आई थी, जिसने बताया कि सुबह 5 बजे जब सोकर उठे तो उनकी नाबालिग जो पुत्री है
वो घर पर नहीं थी। इसी संदेह पे उन्होंने ये भी बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर उनकी नाबालिग पुत्री को भगाकर ले गया होगा। तो जिस पर से उनकी रिपोर्ट पर से हमने अपने चौकी पर अपराध पंजीबद्ध किया धारा 363 के तहत और पतासाजी अपने शुरू कर दी थी। और इसी खोजबीन के दौरान हमको कल दिनांक 8/2022 को पता चला कि जो आरोपी है करण उर्फ घटोकच जो है कोहड़िया चारपारा के ही रहने वाला है, अपने घर में उस बालिका को छिपा कर रखा हुआ है, जिस पर से हमारा स्टाफ और महिला स्टाफ के साथ जाकर उक्त नाबालिग बालिका को बरामद कराए हैं और उसमें अभी विवेचना जारी है। पूछताछ पर जो बातें आई उसके हिसाब से उसके साथ दुष्कर्म की बात की पुष्टि हुई, जिस पर से मामले में धारा जोड़ी गई है। लड़की का जो नाबालिग बालिका है उसका डॉक्टरी परीक्षण उपरांत और उसके बयान पर से उक्त मामले में आरोपी को गिरफ्तारी की जा चुकी है और अग्रिम कार्रवाई मामले में की जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा शहर में शुरू हुआ स्वच्छता का महाअभियान आज से 31 मार्च तक चलेगा। विशेष स्वच्छता ड्राइव नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा शहर में स्वच्छता का महाअभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत निर्धारित कार्य योजना के अनुसार वार्ड में विशेष सफाई का कार्य एक अभियान के रूप में संचालित होगा। आयुक्त प्रभाकर पांडे ने कार्य योजना निर्धारित कर नियत तिथियों में वार्ड व बस्तियों में स्वच्छता ड्राइव संचालित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। विशेष स्वच्छता अभियान के पहले दिन वार्ड क्रमांक 1 रामसागर पारा में किया गया, जिसमें निगम आयुक्त व महापौर ने श्रमदान कर अभियान की शुरुआत की। साथ ही नगर के सामाजिक संगठनों ने भी अपना सहयोग प्रदान किया। कोरबा को स्वच्छ कोरबा बनाने का संकल्प लिया गया। शहर में आज से हम लोगों ने स्वच्छता के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसमें एक वार्ड में हम लोग 2 दिन का एक विशेष अभियान करेंगे और वहाँ पे हमारी कोशिश है कि उस वार्ड में जितनी भी नालियाँ हैं वो पूरी नालियों की सफाई हो जाए, जितने रोड हैं उनकी सफाई हो जाए, उसमें झाड़ू लग जाए और साथ ही साथ कुछ ओपन प्लॉट या ऐसे एरिया हैं जहाँ पे गंदगी रहती है तो उनकी भी सफाई हो जाए और झाड़ी वाड़ी घास वास जो ये उगे रहते हैं तो प्रॉपर एक बार पूरा वार्ड हमारा साफ़ सुथरा हो जाए।
एक तो ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि सफाई व्यवस्था जो है वो पूरे शहर की उसमें भागीदारी होनी चाहिए, पूरे शहर के नागरिकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रत्येक आदमी की ये सोच होनी चाहिए कि हम सड़क पे या नाली में कहीं भी इधर उधर कचरा न फेंकें। उसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है और ये व्यवस्था होनी भी चाहिए कि प्रत्येक घर में और प्रत्येक दुकानों में अलग अलग 2 प्रकार के डस्टबिन हो, सूखा कचरा और गीला कचरा के लिए। और हम जब भी कचरा होता है तो उन डस्टबिन का उपयोग करें, और जब भी हमारे दीदियाँ आती हैं डोर टू डोर कलेक्शन के लिए तो हम कचरा उन्हीं को दें, इधर उधर न फैलाएं। इससे हमारा शहर जो है साफ, सुंदर और स्वच्छ होगा और इस पे शहरवासियों को भी गर्व होगा। तो मेन इसी उद्देश्य को लेके ये अभियान स्टार्ट किया गया है और आगे भी इसमें नए नए चीज़ें हम जोड़ते जाएंगे और एक शहर को और शहरवासियों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम सभी लोग अपनी जिम्मेदारी के प्रति अब जागरूक हैं। कोरबा क्षेत्र के अंतर्गत स्वच्छता का महाअभियान शुरू हुआ है और इस अभियान के तहत हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे निगम के आयुक्त समेत पूरे अधिकारी और कर्मचारी और साथ में शहर के NGO और बहुत सी सामाजिक संस्थाएं इसमें लगी हुई है और इसमें हम श्रमदान भी कर रहे हैं। निगम का भी सफाई अमला भी लगा हुआ है, तो जगह जगह जहाँ पर भी गंदगी दिख रही है, कचरा दिख रहा है, उसको हम सब साफ कर रहे हैं ताकि हमारा कोरबा शहर स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं कोरबा की जनता से अपील भी करता हूँ कि स्वच्छता के प्रति हम सबको जागरूकता लाते हुए अपने अपने घर और आस पड़ोस को सफाई, साफ सुथरा, स्वच्छ रखने के लिए हम जागरूक रहें और ध्यान दें। लोगों को उतना समझाने के बाद भी एक जागरूकता नहीं आ पा रहा है, लेकिन ये समझ में आया है कि पिछले 5 साल में लोगों में एक जागरूकता तो आया सफाई के प्रति, लेकिन उसके बाद भी जो है हम सब नगर पालिका निगम के जितने भी आम लोग हैं उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप स्वच्छता में अपना सहयोग प्रदान करिए। जैसे मेरा वार्ड नंबर 1 है, आज यहाँ पर सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान का शुभारंभ हुआ है और चूंकि मैं वार्ड नंबर 1 को वहाँ के लोगों को स्मार्ट मानता हूँ और मैं चाहता हूँ वार्ड नंबर 1 स्मार्ट ही रहे और उसी स्मार्ट के तहत जो है आज सफाई अभियान हम लोगों ने लोगों ने मिल के आज प्रारंभ किया है और इस स्वच्छता को हमेशा हम लोग बरकरार रखें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। CM, PM और MLA पर अभद्र टिप्पणी शव यात्रा निकालकर फूंका पुतला। गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों पर हुई कटघोरा थाना में FIR दर्ज। कोरबा जिले में कटघोरा को नया जिला बनाने की मांग के संबंध में लगातार जारी आंदोलन और प्रदर्शन के मध्य गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया गया। विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की शव यात्रा निकालकर उनका पुतला फूंकने के मामले में कटघोरा पुलिस ने गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश महासचिव शरद देवांगन, कार्यकर्ता लाल बहादुर कुर्राम व अन्य के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है। इन पर आरोप है कि इनके द्वारा आम रास्ता बाधित कर कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए ईंट से ईंट बजा देने की बात कहकर मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद के लिए अभद्र शब्दों का उपयोग कर शासन का अपमान किया गया। मना करने के बावजूद इन लोगों के द्वारा जुलूस निकाला गया और भय पैदा किया जाता रहा। बहरहाल कटघोरा थाना प्रभारी नवीन देवांगन की रिपोर्ट पर FIR दर्ज कर विवेचना की जा रही है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। हरदी बाजार बस स्टैंड तक मुख्य मार्ग के बहुरेंगे दिन कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर की पहल से होगा निर्माण कार्य। सराय सिंगार बजरंग चौक से हरदी बाजार बस स्टैंड तक सड़क की हालत जर्जर हो चुकी है। इस मार्ग पर पूर्व में कोयला लोड भारी वाहनों का काफी दबाव था, जो हरदी बाजार दीपका बाईपास बनने पर कम हो गया, किंतु सड़क की दयनीय दशा हो गई थी, जो अब भी आवागमन करने वाले बाइक सवार, 4 पहिया वाहन, यात्री बस सभी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जिसे देखते हुए कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरुषोत्तम कंवर के द्वारा सड़क की जर्जर हालत को संज्ञान में लेते हुए SECL दीपका के डिप्टी GM सिविल प्रोजेक्ट ऑफिसर आलोक श्रीवास्तव, PSN मूर्ति डिप्टी GM व स्टाफ ऑफिसर को मौके स्थान में बुलवाकर जर्जर सड़क का जायजा लेते हुए सराय सिंगार बजरंग चौक से बस स्टैंड तक जल्द ही सड़क बनाने की बात कही गई। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि रमेश आहिर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कयूम बैग, वरिष्ठ कांग्रेसी सैयद कलाम, चंद्रहास राठौर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
सराई सिंगार चौक से लेके हरदी बाजार बस स्टैंड तक बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे रोड में, जिसमें चलना दूभर हो गया था। आज हमारे विधायक साहब जो हैं SCCL के अधिकारियों को बुलाकर उनको निर्देशित किया कि इसको जल्द से जल्द सुधार कराया जाए। 1-2 दिन में कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जिससे आम लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्री पुरुषोत्तम कंवर जी ने हरदी बाजार से सरी सिंगार चौक तक, जो हरदी बाजार बस स्टैंड है, वहाँ से सरी सिंगार चौक तक जो रोड की दशा को देखते हुए, संज्ञान लेते हुए SCCL के अधिकारी को बुलाए और उसको मरम्मत करने के लिए निर्देशित किए हैं और जल्द काम चालू हो जाएगी। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय पुरुषोत्तम कंवर जी का। बस स्टैंड हरदी बाजार से सराय सिंगार चौक तक सड़क की स्थिति काफी जर्जर हो गई है। विधायक पुरुषोत्तम कंवर के पहल पर यह सड़क जल्द ही बन जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए विनोद उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में बर्तन मांजने को लेकर बहस से विवाद के बाद शांतिपारा में 13 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। टेलीविजन और मोबाइल के जमाने में कई तरह की तस्वीरें सामने आने से टीन एजर्स पर इसका सबसे बुरा असर पड़ रहा है। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम किया है। दरअसल 6वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद घरेलू कामकाज में शामिल हुई एक किशोरी कंचन मरकाम ने अपने घर पर खुदकुशी कर ली। सर्वमंगला पुलिस चौकी क्षेत्र के शांतिपारा बस्ती में 4 भाई बहनों में सबसे छोटी बहन का अपनी बड़ी बहन के साथ बर्तन मांजने को लेकर विवाद हुआ था। कमरे में जाने के बाद उसने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। घर के सदस्यों ने इससे पहले उसे आवाज दी। पिता मंगल सिंह मरकाम ने बताया कि बाद में दरवाजा तोड़कर उसे निकाला गया। अक्सर किसी न किसी कारण से बच्चों के बीच घर में विवाद हुआ करता था। इस दौरान माता पिता समझाने का प्रयास करते थे। कंचन को फंदे से उतारने के साथ उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सर्वमंगला पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया और उसे परिजनों को सौंप दिया। 8:30 बजे नदी गया हूँ नहाने के लिए सुबह।
और उसके बाद मैं आया हूँ तो उसकी माँ बताई कंचन जो है दरवाज़ा बंद करके रखा है, रिसा के घर भीतर घुस रहे कहा थे तो काबा तो दोनों बहनी बर्तन मांजे वाला लड़ाई हो नहीं कहा थे तो बोला चमकाई से तो वो दरवाजा बंद कर ली अंदर से। तो वो कही भी होकर माँ तो पापा आगे खोल के किया, वैसे 2 बार बोली भी हो, पूछिस पापा आगे का हो के मैं नहीं आ रहे हैं अंदर ही रही से। और हाँ बातचीत तो सब करत रही ओकर संग मैं आए ओकर बाद पता ही नहीं बातचीत नहीं रही। ओकर बाद वो खुलवाई भी कि नल के पानी जाते हैं, मैं नहाऊँ कपड़ा लदे अलमारी से कपड़ा निकाल हूँ कि दरवाजा खोल के तो हो नहीं खोली। ओकर बाद में प्यार से मैं बोला खोल दे बेटी नहा ही पानी जाते बंद हो जाइए तो आवाज़ नहीं है। फिर वो आवाज़ दी तो वो नहीं महू आवाज़ है। फिर मैं अपन जो है मंदिर को पूजा पाठ करने के लिए साफ उफ किया थोड़ा इधर उधर। फिर वो लोग आवाज़ दिए कि भाई खोल करके तो भी आवाज़ नहीं आया। फिर उसके बाद जो है मैं मेरे बहू को बोला, बड़े बहू को कि जा तो बहू देखो बोला रोशनदान से का करत का है वहाँ के तो देखिस पापा खड़े हैं कहाँ थे चुप्पे। ओकर बाद ध्यान से थोड़ा देखिस अंधेला रही से तो कहा थे वो साड़ी बांधे है कहाँ थे। तब जाके मैं धुरमुस में जो है दरवाजा को तोड़ा हूँ, तुरंत तोड़ के अंदर गया हूँ तो लटका हुआ था। तुरंत हम लोग तहाँ उठा के खटिया में उठाए हैं पूरा वो साड़ी में पंखा के ऊपर में। पढ़ाई करती थी? पढ़ाई अभी नहीं जा रहा था सर बहुत दिन से, उसे 6वीं पढ़ा है मेरे ख्याल बस हो गई है। और कुछ नहीं रोज के लोग को खिटखिट पिटी चलता था, बहन में खिटपिट पिट चलता था। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।